हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 आरबीएससी में अपने इस साल एनसीईआरटी की बुक लागू हो चुकी है ना, और एनसीईआरटी में ये जो 7वां चैप्टर है ये 8वें नंबर पे है, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इसको हम डिटेल समझेंगे। देखो, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के बताता हूँ, आप उसका मतलब बताइए मुझे ना। जैसे मैंने लिखा a + b का होल स्क्वायर, मैंने कहा बेटा खोलिए, इसको खोलिए, तो आप क्या करोगे, सर ये लो a² + 2ab + b², सर खोल दिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बेटा। अच्छा, एक काम करो, इसको खोलो, a + b की होल पावर 3। आपने कहा सर ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, पढ़ा है हमने। खोल दोगे आप, कैसे, a³ सर + 3a² + 3ab² + b³ सर ये हो गया, खुल गया, ठीक है। मैंने कहा यार तो बच्चे होशियार हैं, है ना। अच्छा, एक काम करो, इसको खोलो, a + b की होल पावर, और आपने लिख दिया सर एक काम करो, ये लो 5 लिख दिया, खोलो। फिर से एक बच्चा आया, सर कौन सी बड़ी बात है, ये लो सर ऐसे खोल दें अपन, a + b की होल स्क्वायर कर देते हैं एक बार, और a + b की होल पावर क्यूब कर देते हैं, एक बार इसको खोल देते हैं, एक बार इसको खोल देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सर आ जाएगा a + b की होल पावर 5, ठीक है ना। अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो मैंने ये लिखा a + b की होल पावर 19, अब खोलो, मुश्किल हो गया मामला। यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर में दो वेरिएबल या दो नंबर दिए गए, हो सकता है वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर कितनी भी पावर दी गई हो, उन पावर को खोलने के लिए हमारे पास ये चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। और इसके अंदर में भी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पास्कल। क्या नाम था, पास्कल। और इस पास्कल ने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, और उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इन सारों को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए, a + b की होल पावर 19 लिखते ही आपके दिमाग में आएगा सर ये तो 20 टर्म आएगी। कैसे, बात को सुनना, जब a + b की होल पावर 1 थी तब हमारे पास में a + b 2 टर्म आई थी, 1 और 2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर a + b की होल पावर 2 है तब हमारे पास 3 टर्म आई है, देखिए 1, 2 और 3। जब 3 पावर थी तब 4 टर्म थी, देखिए जब a + b की होल पावर 3 थी तब 1, 2, 3, 4 टर्म है। तो जाहिर सी बात है, जितनी पावर होगी टर्म उससे एक अधिक होगी। क्लियर है, जितनी पावर होगी टर्म उससे क्या होगी, एक अधिक होगी। यहाँ 5 पावर है तो पता है मुझे 6 टर्म होगी, और यहाँ पर 19 है तो मुझे पता है सर 20 टर्म होगी। अब 20 टर्म निकालना बहुत मुश्किल है, किसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले को अगर मैं इस तरह से टुकड़ों में करके फिर मल्टीप्लाई करने बैठूँ तो शायद 2-5 पेज भरने के बाद भी करेक्ट आंसर आ जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस सब को तो मैं मिटा रहा हूँ, देखते हैं पास्कल ट्राइंगल क्या है ना। देखिए स्टूडेंट, पास्कल ट्राइंगल होता क्या है, पास्कल ट्राइंगल यानी पास्कल का त्रिभुज नियम है ना, पास्कल का त्रिभुज नियम है ना, त्रिभुज नियम। देखो बात को समझना, या पास्कल का त्रिभुज बोल दो, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब इस 1 के इधर और इधर दोनों साइड 1, 1 लिखेंगे। सिंपली क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे कितना, 2, इसके इधर फिर से 1 लिखेंगे, इधर फिर से 1 लिखेंगे। आई बात समझ में। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना, 3, और यहाँ 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, फिर से 1 डाउन करेंगे, एक एक और लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको और इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 4, इसको और इसको करेंगे 6, इसको और इसको करेंगे अगेन कितना, 4, फिर अगेन 1 डाउन करेंगे। बात को समझना, पहले मैंने 1 लिखा, इधर 1 डाउन किया, इन दोनों को जोड़ा 2 आया, फिर 1 डाउन किया, इन दोनों को जोड़ा 3 आया, इन दोनों को जोड़ा 3 आया, फिर 1 डाउन किया यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ा 4 आया, इन दोनों को जोड़ा 6 आया, इन दोनों को जोड़ा 4 आया, फिर से 1 डाउन किया। इसको आप चलाते रहो और ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, इसी को पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। और ये चीज़ है क्या, ये एक कोफिशिएंट है। कैसे है बताता हूँ। अच्छा, 1 2 और कर लेते हैं, 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना, 10, 6 और 4 को जोड़ेंगे यहाँ भी कितना, 10, 4 1 5, अगेन 1 4 1। अब देखना ये किस काम में आता है, ये बहुत काम की चीज़ है, देखिए कैसे काम में आता है। अभी बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट नहीं किया मैंने ना, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये है क्या। इधर देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा बेटा, a + b की होल पावर 2 लिखी थी, इसका फॉर्मूला खोला था, क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सर। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट करो, कितनी भी पावर आए आपको एक चीज़ पता चलेगी कि हमेशा यहाँ जो पावर आएगी ना वो 2 आएगी। यानी कि देखो a की पावर 2 है, यहाँ a की 1 b की 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, यहाँ b की पावर फिर 2 होगा। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखिए मैंने लिखा a प्लस बी की होल पावर 3 लिखा बेटा, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ चेक करिए a प्लस बी की होल पावर कितना है 3, यहाँ a की पावर कितना है 3, यहाँ a स्क्वायर और b, तो a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, ऐड करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा 3 होगा। यहाँ देखो a की पावर 1 b की पावर 2, अगेन ऐड करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ b की पावर 3। अब देखो बात को सुनना है, एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है ना। मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का, आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया है ना। तो एक चीज़ नोट करना, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि a की पावर सर 3 थी तब b की पावर 0 थी। बात को समझो, जब a की पावर 3 थी तब b की पावर यहाँ क्या थी 0 थी। जब यहाँ पर देखो ये कोफिशिएंट तो भूल जाओ आप, है ना, अभी थोड़ी देर पहले a b की बात कर रहा हूँ मैं। जब यहाँ a की पावर 2 थी तब b की पावर 1 थी सर, यानी कि a में से 1 कम हो गई, b पर 1 बढ़ गई। अगेन a पे से फिर 1 कम होगी, यानी यहाँ पर हो गई a की पावर 1 और b की पावर 1 थी, कितनी हो गई 2। नेक्स्ट टर्म में फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर a की पावर 0 हो गई और b की पावर 3 हो गई। बात समझ में आ गई? क्या होता जा रहा है कि सबसे पहले a की पावर 3 थी, b 0 थी, फिर a 2 हो गई तो b 1 हो गई, यानी a की पावर घट रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। इसीलिए शुरू में a की पावर 3 है और लास्ट में b की पावर 3 है। तो ये एक सीक्वेंस समझ में आई। तो यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, और उस फॉर्मूले को कैसे करेंगे देखिए, इसे रफ कर देता हूँ। देखिए बेटा, एक फॉर्मूला बना रहे हैं हम लिख रहे हैं a प्लस बी की होल पावर n लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसको हम कैसे खोलेंगे देखिए, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अच्छा n को भी थोड़ी देर रहने दो, पहले एक काम करते हैं, यहाँ कुछ और खोलते हैं, यहाँ पर पावर 5 लिख देते हैं, a प्लस बी की होल पावर 5। तो इसको कैसे खोलेंगे देखिए, इसको खोलेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 5 और b की पावर 0। यहाँ कोफिशिएंट क्या आएगा वो पास्कल नियम हमें देगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं a की पावर 5 और b की पावर 0 प्लस a की पावर कितना है यहाँ पर 4 और b की पावर 1, फिर प्लस a की पावर हमने लिखी है यहाँ पर 3 और b की पावर कितना 2, फिर कितना a की पावर में 1 कम होगा, कितना हो जाएगा a की पावर 2 और b की पावर में 1 बढ़ जाएगा, कितना b की पावर 3। फिर से लिखेंगे प्लस a की पावर में कितना 1 और b की पावर कितना 4, और नेक्स्ट टर्म में हम फिर से लिखेंगे कितना a की पावर 0 और b की पावर सर 5। हमने सबसे पहले एक काम किया, यहाँ a प्लस बी की होल पावर 5 थी, a की पावर 5 लिखा, b 0 लिखा, फिर a में से एक कम किया, कितना a की पावर 4 और b में एक बढ़ा दिया, b की पावर 1, फिर a3 b2, फिर a की पावर 2 और b की पावर 3, फिर a की पावर 1 b की पावर 4, फिर a की पावर 0 और b की पावर 5। तो ये काम हमने किया। अब यहाँ क्या आएंगे, यहाँ वो चीज़ देखिए आप, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट आएंगे, इधर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर क्या आएंगे वो हमें पास्कल ट्राइंगल देगा। और देखिए वापस से पास्कल ट्राइंगल बना रहे हैं, यहाँ 1 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, थोड़ा पास पास लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर से 1 डाउन 1 डाउन, इन दोनों को ऐड करेंगे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 3, फिर 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 6, कितना 4 1 डाउन 1 डाउन, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 5, इन दोनों को 10 10, इसको ऐड करेंगे कितना 5, अगेन 1 डाउन 1 डाउन। अब सुनिए बात को, देखिए जब पावर 1 थी तब ये वैल्यूज थी हमारे पास, जब पावर 2 हो गई तो दोनों, देखो बात को समझना, एक काम करते हैं यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन लिखते हैं पर, है ना। जब a प्लस बी की होल पावर 0 होगी ना, तब देखिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि 1 का कोफिशिएंट 1, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, होल की पावर 1 लिखी, तब देखिए यहाँ आएगा a प्लस बी, तो देखो a का कोफिशिएंट भी 1, b का कोफिशिएंट भी 1, यानी n इक्वल टू 1 होगा तब ये वैल्यूज आएगी, n इक्वल टू 0 होगा तब कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ तब फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना होगा बेटा b स्क्वायर। तो चेक करिए यहाँ a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट कितना 2 और b का कोफिशिएंट कितना
1, यानी कि n इक्वल टू 2 पर कोफिशिएंट क्या होंगे, ये और ये और ये होंगे, 3 टर्म होगी, तीनों के कोफिशिएंट ये है। अब 5 की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 कहाँ होगा, देखो ये वाला होगा। अच्छा n की वैल्यू डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, n इक्वल टू 2 यहाँ दिखेगा, 3 यहाँ दिखेगा, 4 यहाँ दिखेगा, 5 यहाँ दिखेगा, यानी एक टर्म को छोड़ के दूसरे नंबर पे आपको n की वैल्यूज दिख जाएगी, डायरेक्ट भी दिख जाएगी। या ऐसे भी सोच सकते हो आप कि पावर 5 है तो टर्म 6 होगी, 6 टर्म देखो कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 ये टर्म है। ये सारे कोफिशिएंट को इनके आगे लिख दो, आपके पास में a प्लस बी की होल पावर 5 आ जाएगी। जैसे ये लिखा 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई नहीं है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो सिंपली हमने क्या करा, ये कोफिशिएंट है ए और बी के कोफिशिएंट है, ए बी जो भी आएगा ये ए की पावर 5 आया, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। अच्छा एक चीज़ देखिए, फर्स्ट टर्म में हमेशा 1 आ रहा है और लास्ट टर्म में भी हमेशा 1 आएगा पास्कल ट्रायंगल से, यानी हमें पहले और आखिरी को तो चेक ही नहीं करना, बीच वाले जो हैं उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब ऐसा भी कहाँ तक पॉसिबल है, देखिए 5 6 7 घात तक हम पास्कल ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके बाद में पास्कल ट्रायंगल भी फेल हो गया, कैसे, जैसे अभी मैंने कहा a प्लस बी की होल पावर 19 कि बेटा निकालिए, तो अब 19 तक आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते ऐसे, और वहाँ पर नहीं देख सकते कि इतना लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए बाइनोमल थ्योरम आती है, बाइनोमल थ्योरम, देखते हैं इसको है क्या, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए बेटा, जैसे a प्लस बी की होल पावर n हो गई, तो इसको कैसे खोलेंगे। अच्छा ये n क्या है, n इज बिलोंग्स टू i या z, इंटीजर है ना, n क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंटीजर है। अच्छा a प्लस बी की होल पावर n कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए इससे पहले वाला एक चैप्टर है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, वो होता क्या है, वो इससे पहले वाले चैप्टर में, लेकिन मैं यहाँ पर उसको क्लियर करा दूंगा। और देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं NC0, ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा NC0, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा a की पावर n-0, यानी इन दोनों का डिफरेंट n-0 और b की पावर 0, यानी कि ये पावर यहाँ पर। अभी सब समझ में आ जाएगा, ये c क्या है यहाँ पर, ये c यहाँ पर है कॉम्बिनेशन, c का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं भी बताने वाला हूँ, फिलहाल आप इसको देखते रहिए ना। प्लस सेकेंड टर्म लिख रहा हूँ NC1, सबसे पहले लिखा मैंने NC0, फिर लिख रहा हूँ मैं NC1, यहाँ पे लिखूंगा a की पावर n-1, इन दोनों का डिफरेंट, और b की पावर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं अपन NC2, a की पावर n-2 और b की पावर 2, चेक कर लीजिए, NC2 लिखा, a की पावर में इन दोनों का डिफरेंट लिखा, b की पावर में ये 2 लिखा, क्लियर है। अगेन नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे NC3, a की पावर n-3 और b की पावर 3, चेक कर लीजिए आप, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, NCN आएगा सर, और a की पावर में n-n आएगा और b की पावर में n आएगा। तो देखिए यहाँ पर n-n, a की पावर 0, अगेन 1 हो गया, यहाँ सिर्फ b की पावर में जो होगा वो आएगा। अब सिंपली मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इस साइड के सारे जो कोफिशिएंट होंगे वो 1 1 होंगे ना, तो मैं यहाँ से सिंपली डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है बेटा, है ना, NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1 होती है। अच्छा अब NC0 है क्या, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। NC0 और NCN ये है क्या, अच्छा देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ NCR क्या होता है, हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। अब ये भी दिक्कत सर फैक्टोरियल क्या होता है ना, तो बात को समझना, फैक्टोरियल क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, किताब में ऐसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मुझे कुछ नहीं करना, इस 5 से एक एक नंबर कम करते हुए मल्टीप्लिकेशन में लिखने जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो हम लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या होगा, 5 चौक 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 60, और 60 को 2 से करेंगे
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। इसी प्रकार देखिए इधर जैसे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर है। इसको कितना लिखेंगे 6, यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो इस प्रकार से ये फैक्टोरियल सोल्व होता है। अब मैंने इतनी सारी बात क्यों बताई, अच्छा ये फैक्टोरियल क्लियर हो गया, इसका मतलब आपका पहले वाला जो चैप्टर है कॉम्बिनेशन वो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, ये उसी के अंदर था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अपना। अच्छा इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है NCR। अच्छा ऐसे लिखा हुआ होता है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है जैसे 6C2 लिखा हुआ है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2। ये वाला फॉर्मूला मैंने इसमें फिट कर दिया। देख लीजिए n की जगह 6 है तो n की जगह 6 लिख दिया, और r की जगह 2 है तो r की जगह मैंने 2 लिख दिया। और इसको सोल्व करेंगे कैसे, कितना लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये देखो कितना फैक्टोरियल 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं पूरा इसको खोलें, कैसे करेंगे देखिए, फिर 6 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे हम 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। इस 4 को खोलेंगे तब भी 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, और इस नीचे वाले को खोलेंगे तब भी कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, तो वो फिर भी कटेंगे, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 2। अच्छा 2 को तो खोल दें, 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 4, 4 से 4 गया, 2 से क्या कटेगा, ये कटेगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 3 15, और ये 15 किसका आंसर हो गया 6C2 का आंसर कितना हो गया 15, यानी जहाँ भी 6C2 आएगा वहाँ हम 15 लिखेंगे। अच्छा अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आप उतार लीजिए, यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट ही ले लीजिए आप, ठीक है। इसमें ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, और ये ऊपर एक्सपेंड दे रखा है मैंने, a प्लस बी की होल पावर n को कैसे एक्सटेंड करेंगे वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, a प्लस बी की होल पावर यानी कि कुछ भी नंबर लेकर के बड़ी पावर लेकर के उसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए। देखिए स्टूडेंट, जैसे एक लिख लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस एक्स की होल पावर कितनी लिखें 6 लिख लेते हैं, 7 टर्म निकल जाएगी है ना। क्वेश्चन बाद में लेंगे क्योंकि मैं कल बुक्स NCERT की बुक्स लेकर के आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1, तो पहले अपन इनको देख लेते हैं, ठीक है। 2 प्लस एक्स की होल पावर 6 लिखी हुई है, कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा 6 तक तो अपन ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पर अपन 12 कर लेते हैं, बहुत है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, इसको ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 12C0 और 2 की पावर कितना 12 माइनस 0, ये लीजिए 12 माइनस 0, एक बार तो लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखूँ पहले ऊपर, चलो एक बार फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, a प्लस बी की होल पावर कितना n, क्या लिखेंगे NC0, a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0 सर। फिर क्या लिखेंगे NC1 और a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। फिर कितना लिखेंगे NC3, a की पावर n माइनस 3 और b की पावर कितना 3, एंड सो ऑन कितना लिखेंगे NCn, a की पावर n माइनस n और b की पावर कितना n। ये फॉर्मूला हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 12, तो n की जगह कितना लिख दिया 12C0, a की पावर 12 माइनस 0 n माइनस 0 यानी 12 माइनस 0। देखते हैं आगे, प्लस b की पावर 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, b की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। बताया था किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्लस, इसको देखो NC1 यानी कि 12C1 किसकी पावर 2 की पावर 12 माइनस 1 यानी कि 11, ठीक। और x की पावर कितनी, x की पावर कितनी भाई, ये जो 1 है ये x की पावर 1। फिर प्लस इसी प्रकार 12C2 की पावर 12 माइनस 2 10 और x की पावर कितनी 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार सारे टर्म खोलने है ना। देखिए अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे है ना। इस वैल्यूज़ के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, बताया NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला बताया। इस एक को सोल्व कर रहा हूँ, बाकी के आप करोगे, ठीक है। तो देखिए कितना लिखा हुआ है 12C2, कितना लिखेंगे फैक्टोरियल n की जगह तो फैक्टोरियल 12 अपॉन r की जगह कितना फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 12 माइनस 2 12 माइनस 2, ठीक है। 12 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे
12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, क्योंकि यहाँ 12 माइनस 2 10 बनेगा, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू फैक्टोरियल 10। 2 इंटू 1 करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 गया, 2 से ये कितनी टाइम्स कटेगा 6 टाइम, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा, ये 12c2 बनेगा। 12c2 कितना 66। इसी प्रकार सारे कोफिशिएंट निकाल सकते हो। और फिर ये 2 की पावर 11 है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 की पावर 10 है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ये सारे काम आप करोगे। कल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी की बुक्स लेके आएंगे कल, और उससे पूरे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे 1 बाय 1 कैसे होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।